ईरान हमेशा से ही एक ऐसा मुल्क रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं, मगर एक सवाल अक्सर उठता है, क्या इसकी क़यादत इतनी कमज़ोर है जितना कुछ लोग समझते हैं? इस तज्ज़िये में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या ईरान में हुकूमत की तब्दीली वाकई मुमकिन है भी या नहीं। तो इस पूरी बहस का जो मरकज़ी और कह सकते हैं काफ़ी इस्तेआल अंगेज़ सवाल है वो ये है, क्या ईरान की क़यादत इतनी नाजुक है कि सिर्फ एक हदफ को निशाना बनाने से पूरा का पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर सकता है? इस तज्ज़िये की बुनियाद एक बहुत ही हाई स्टेक्स मफरूज़े पर रखी गई है, और वो ये है कि अमेरिका और इजराइल की हिकमत अमली का जो असल मरकज़ है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ये तज्ज़िया वाज़े तौर पर कहता है कि अमेरिका और इसराइल का बुनियादी हदफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई हैं। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है और इसी बुनियाद पर इस तज्ज़िये की पूरी इमारत खड़ी की गई है। लेकिन यहाँ से असल दिलचस्प बात शुरू होती है। मान लिया कि सुप्रीम लीडर हदफ हैं, तो क्या उनके ना रहने से हुकूमत गिर जाएगी? हैरानकुन तौर पर इस तज्ज़िये का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब छपा है ईरान के सर्वाइवल प्लान में, एक ऐसा मंसूबा जो दो मजबूत सुतूनों पर खड़ा है। और इसका पहला सुतून है इसकी सियासी लचक, यानी पॉलिटिकल रेजिलियंस। इस सियासी लचक के ऐन मरकज़ में एक बहुत अहम चीज़ है जिसे कहते हैं जानशीनी का मंसूबा। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, एक पूरा आइन में लिखा हुआ अमल है। इसे ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई बहरान आ जाए तो क़यादत बग़ैर किसी रुकावट के आगे बढ़े और हुकूमत मुस्तहकम रहे। और ये अमल हैरत अंगेज़ हद तक मुनज़्ज़म है। देखें होता क्या है, सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में फ़ौरन एक आर्जी क़यादत कौंसिल बन जाती है। इस कौंसिल में कौन कौन होता है? सदर, अदरिया के सरबरा और गार्डियन कौंसिल का एक रुकन। इस पूरे ढांचे का मकसद ही यही है कि ताकत का खला बिल्कुल पैदा ना हो और रियासत का काम चलता रहे। लेकिन सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही सब कुछ नहीं है। जैसा कि हमने बात की, दो स्तून हैं, तो अब आते हैं दूसरे स्तून पर। यह हिस्सा ईरान की फौजी ताकत पर मरकूज है, यानी उसकी मुसल्लह लचक। इस तज्ज़िये के मुताबिक ईरान का इस्तेहकाम सिर्फ सियासी या आइनी नहीं है, बल्कि इसे सहारा देती है एक बहुत ही ताकतवर और स्ट्रेटीजिक फौजी रुकावट। मतलब एक तरफ सियासी निज़ाम है जो तसलसल यकीनी बनाता है और दूसरी तरफ एक फ़ौजी ताकत है जो इस निज़ाम की हिफाजत करती है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। और ये फौजी ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ज़रा इसके पैमाने पर गौर करें। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल। सोचें, पूरे खित्ते में फैले अमरीकी फौजी अड्डों तक रसाई, और इसके साथ साथ करीबी ममालिक की माइशत को तबाहकुन हद तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी हमले का जवाब बहुत बहुत शदीद होगा। और शायद सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात जो इस तज्ज़िये में बयान की गई है वो ये है, एक वॉशिंगटन ज़रिए के मुताबिक ईरान की पासदाराने इनकलाब खुद सुप्रीम लीडर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब क्या निकलता है? साफ मतलब यह है कि ईरान की असल ताकत किसी एक फ़र्द में नहीं बल्कि उसके इदारों में है। ठीक है, तो ईरान के अंदरूनी इस्तेहकाम की बात तो हो गई, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर फिर भी कोई तनाज़ा शुरू हो जाता है तो उसकी लहरें, उसके असरात पूरे खित्ते पर कैसे फैलेंगे? सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरब की कशमकश को। उनकी सूरत हाल बहुत पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका के साथ उनकी पुरानी स्ट्रेटेजिक शुराकत दारी है, उनकी सिक्योरिटी का इन्हिसार है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि ईरान पर हमला पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डाल देगा। और उन्हें यह भी पता है कि ईरान एक ताकतवर हमसाया है जो बदला लेने की पूरी सलाहियत रखता है। ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन है जिस पर वो खड़े हैं। सऊदी अरब के बाद अब आते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसकी सूरत-हाल शायद इससे भी ज़्यादा पेचीदा है, और वो मुल्क है पाकिस्तान, जो इस तज्ज़िये के मुताबिक एक अजीब दौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान पर जो दबाव है वो कई सिमतों से आ रहा है। देखिए, सियासी तौर पर वो अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। माशी तौर पर इसका इन्हिसार सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसी खलीजी रियासतों पर है। लेकिन फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ईरान, एक ताकतवर हमसाया जिसके साथ एक लंबी स्ट्रैटेजिक सरहद है। अगर खित्ते में कोई आग भड़कती है तो इसका मतलब पाकिस्तान की मईशत की तबाही है, और इससे भी बढ़कर अपने हमसाये के साथ सीधे तसादुम का खतरा। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई आसान रास्ता है ही नहीं। तज्ज़िये का खुलासा ये है कि पाकिस्तान कोई भी रास्ता चुने, उसके नताइज संगीन हो सकते हैं। इस शतरंज की बाजी में गैर जानिबदार रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? इस पेचीदा जियोपॉलिटिकल तातुल में, इस शतरंज की बिसात पर अगली चाल क्या होगी?
یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہوگا۔